हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन गए यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, तो सभी एग्ज़ाम के लिए जो करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आज का जो सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में विश्व रजनोवृत्ति जो दिवस है हर साल कब मनाया जाता है? तो इसको हर साल जो है आपका विश्व भर में जो है आपका 18 अक्टूबर को ये आपको रजनोवृत्ति दिवस मनाया जाता है। रजनोवृत्ति क्या होता है कि आपका महिलाओं से संबंधित है, जो उनके जो मासिक जो धर्म चलती है उस पर आधारित है। तो यहाँ पर महिलाओं को प्रोटेक्टिव करने, यहाँ पे खास करके महिलाओं को यहाँ पे जागरूक करने के लिए जो दिवस को चुना गया है, यहाँ पे महिलाओं के प्रति ये जो दिवस को चुना गया है, तो ये आपका 18 अक्टूबर को आपको चुना गया है। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आरबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है? तो हाल ही में जो है यूनियन बैंक जो है आपका प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ पे है? ये आपका तिरुवनंतपुरम का जो त्रिशूल है यहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है। और हाल ही में जो यूनियन बैंक पे 1 करोड़ रुपये का जुर्माना क्यों लगाया है? तो सभी बैंक पता है, जितने भी प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक है, जो बड़ी बड़ी बैंक है, ये सभी आपके आरबीआई के तहत ही आपके वर्क करती है। इसके दिशा निर्देश पे आपका काम करती है। तो जो आरबीआई है, यूनियन बैंक पे जो आपका जो बहुत सारे नियम वगैरह होते हैं, इसकी तरह जो बैंक यहाँ पे उल्लंघन करते हैं या नियम का पालन नहीं करते हैं, तो उसी तरह यहाँ पे एक तरह का जुर्माना लगाया। तो इसके तहत यहाँ पे जो केवाईसी और जो सिक्योरिटी जो संबंधित जो नियम है, इसी तरह के नियम को फॉलो नहीं करने के कारण यहाँ पे यूनियन बैंक पर 1 करोड़ रुपया का जुर्माना यहाँ पे लगाई गई है। तो इसको याद रखिएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने माडी नामक एक नए गरबा सॉन्ग को जारी किया है? अमित शाह, अनुराग ठाकुर, नरेंद्र मोदी या इनमें से कोई नहीं? तो हाल में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा जो लिखित एक गरबा सॉन्ग है जिसका नाम है माडी, इनके द्वारा लिखित गरबा सॉन्ग है। और यहाँ पे जो बॉलीवुड के जो सिंगर वगैरह हैं उनके साथ इसको डबिंग किया गया है, तो आपको यूट्यूब में देखने को भी मिल जाएगा। तो आपके नवरात्रि के उपलक्ष्य में इस सॉन्ग को लिखी गई इनके द्वारा, और डबिंग जो है यहाँ पे बॉलीवुड के यहाँ पे सिंगर के द्वारा इसको डबिंग किया गया है। तो ये नवरात्रि के उपलक्ष्य में इनके द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है। तो यहाँ पे माता रानी पे आधारित गरबा सॉन्ग है, तो इनके द्वारा यहाँ पे हाल ही में जारी किया है। तो इसका माडी नाम है, इसको याद रखिए, गरबा सॉन्ग है, नरेंद्र मोदी द्वारा इसको लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाने में योगदान के लिए 2008 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित फिनलैंड के जो पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल विजेता मार्टी आहतिसारी का 16 अक्टूबर 2023 को कितनी वर्ष के आयु में निधन हो गए हैं? तो या फिर इनको हाल ही में जो ओल्ड एज की वजह से 86 साल के एज में इनका डेथ हो गए थे। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में यहाँ पे बहुत सारे काम के योगदान, समाज में बहुत सारे इनका योगदान रहा है। तो आपके सुलझाने में बहुत सारे समाज के लिए काम के इनका योगदान के लिए इनको 2008 में जो है नोबेल में शांति पुरस्कार इनको दिया गया था। और ये आपके फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और नोबेल प्राइज़ भी इनको दिया चुका है। ये आपका 86 साल के एज में इनका ओल्ड एज की वजह से इनका निधन हो गया। तो इसको याद रखिए, निधन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत हुई है? 30, 35, 37 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 जो है आपका प्रतिशत जो है महिलाओं की भागीदारी रही है। महिलाओं हर सेक्टर में देख सकते हैं, सभी फील्ड में आपको इनका जो वर्क है, इनका काम सभी सेक्टर में देखने को मिलेगा। तो इनका योगदान है ये आपका लगभग 37% आपका रही। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 जो परसेंट यहाँ पे महिलाओं की भागीदारी 2023 में जो डाटा यहाँ पे इनका दिया गया। मतलब हर सेक्टर में देखेंगे महिला, चाहे एजुकेशन के सेक्टर में हो, सभी सेक्टर में देखेंगे तो महिला के लगभग सभी क्षेत्र में भागीदारी, इनका सभी कार्य में इनका योगदान है। तो ये डाटा यहाँ पे इसी तरह जारी की जाती है। तो डेटा को याद रखिएगा, 37% आपका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सिद्धार्थ मृदुल, निखिल मृदुल, सुनील मृदुल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ जो मृदुल है, इनको हाल में जो है आपका जो मणिपुर के जो हाईकोर्ट के इनको मुख्य न्यायाधीश, इनको चीफ जस्टिस मणिपुर के इनको बनाया गया है।
अलग से सेपरेट वीडियो मैं बनाए थे। नए नए जो चीफ जस्टिस चेंज हुए हैं, नियुक्ति की गई, उनको अलग से प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारे चीफ जस्टिस चेंज हुए, तो उसको जाके देख लीजिएगा। तो मणिपुर के जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनको सिद्धार्थ मृदुल को बनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन कौन करेंगे? अमित शाह, अनुराग ठाकुर, नरेंद्र मोदी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो उद्घाटन है नरेंद्र मोदी द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। और ये आपका जो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट क्या है, तो ये तरह का आपको अर्थव्यवस्था पे सुधार काम करने के लिए आपको ये समिट किया जाता है, जिसमें विश्व के बहुत जो बड़े बड़े देश हैं, साथ ही साथ छोटे जो देश पे जो समिट में आयोजन भाग लिए थे। और जो अर्थव्यवस्था पे, जो भारत की जो अर्थव्यवस्था जिस तरह से ग्रोथ कर रही है, उसी तरीके जो यहाँ पे काम करने के नाते सभी क्षेत्र, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे बड़े बड़े जो बिजनेस है, इसी सेक्टर में जो आपका ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का आयोजन कहाँ पे किया गया था? मुंबई में इस बैठक को किया गया था। नरेंद्र मोदी जी इस समिट का उद्घाटन करे हैं, तो इसको याद है। खास तरह के जो हमारी भारतीय जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी को एक तरह डेवलप करने के लिए आपको इस तरह का जो बैठक यहाँ पे किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही ओडीआई में क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। हाल ही में ओडीआई में, क्रिकेट के जो ओडीआई में क्रिकेट के इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले हमारे भारत के पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। तो हमारे इंडियन क्रिकेट प्लेयर हैं रोहित शर्मा जी। इसको सभी जानते होंगे, आपके नागपुर से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने समाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो उद्घाटन है गुजरात में किया गया। गुजरात की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के सीएम कौन है? तो भूपेंद्र जी यहाँ के सीएम हैं। तो गृह अमित शाह जी यहीं से बिलोंग करते हैं, गुजरात से। तो इन्होंने हाल ही में एक शहीद स्मारक का उद्घाटन इन्होंने किया, एक साथ ही साथ एक पुस्तकालय का भी उद्घाटन किया है, तो छात्रों के लिए यहाँ पे, ताकि जो पढ़ाई के जो प्रति यहाँ पे उनको जागरूक हो सके। यहाँ पे हम जो स्टूडेंट होते हैं, एक तरह के घर में पढ़ेंगे वो अलग है, लेकिन आप जो लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आसपास में जो स्टूडेंट यहाँ पे बैठ पढ़ते हैं, तो क्या हमको जो है यहाँ पे एक तरह का जो माहौल बहुत ज़रूरी है, इसलिए जो पुस्तक का उद्घाटन यहाँ पे बच्चों के लिए यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ की वयस्क साक्षरता की टॉपर कात्यायनी अम्मा का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गए? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल की जो वयस्क साक्षरता की जो टॉपर है कात्यायनी अम्मा, इनका जो है 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। ये आपका जो वयस्क साक्षरता हुआ था केरल में, तो इन्होंने टॉप की थी, मतलब 100% में आपका 98% उन्होंने हासिल किए थे। एक तरह का साक्षरता यहाँ पे किया गया था, तो इसी वजह से इनको यहाँ पे केरल में जाना जाता है। वयस्क साक्षरता के जो टॉपर के नाम से इसको बहुत ही प्रसिद्ध है। इनका हाल ही में 101 वर्ष की उम्र निधन हो गया है। केरल के रहने वाली थी, जिसको याद रखिए। निधन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने स्वदेशी लोगों को मान्यता देने के संवैधानिक सुधार को अस्वीकार कर दिया है? फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। यहाँ की राजधानी है कैनबरा। अल्थनी जो अल्बनीज़ है यहाँ के आपके प्राइम मिनिस्टर, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे जो स्वदेशी लोगों को मान्यता देने के संवैधानिक सुधार को अस्वीकार यहाँ पे कर दिया। यहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग, आदिवासी लोग, एक तरह के यहाँ के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है यहाँ पे। तो इसी तरह यहाँ के जो है संवैधानिक सुधार को यहाँ पे अस्वीकार यहाँ पे कर दिया गया है। तो यहाँ के लोगों के द्वारा जो है स्वदेशी लोगों को मान्यता देने के यहाँ बहुत सारे यहाँ पे जो है यहाँ के लोगों के द्वारा यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे आंदोलन कर रही है, लेकिन सरकार इसको जो यहाँ पे संवैधानिक जो यहाँ पे दर्जा देने के लिए यहाँ पे अस्वीकार यहाँ पे कर दी है ऑस्ट्रेलिया में। तो इसको याद रखिएगा। अल्थनी जो अल्बनीज़ है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, जो कि हमारे G20 समिट में आए हुए थे भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला एशियाई चैंपियनशिप 2023 के लिए शुभंकर जूही का नामांकन किया गया है? तो आपका झारखंड की जो रांची है, ये आपका 27 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। और ये आपके यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सोरेन जी, हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम हैं झारखंड के।
तो इसका उद्घाटन उनके द्वारा किया जाएगा। तो आपका एक तरह का महिला एशियाई चैम्पियनशिप जिस तरह आपके चाइना में हुआ, तो इसी तरह के हमारे झारखंड की रांची में इसका आयोजन किया जाएगा। तो महिला एशियाई चैम्पियनशिप है, इसमें जो है आपका महिलाओं के जो खेल है जिसका शुभंकर ये आपका जूही रखी गई है, इसका अनावरण यहाँ पे झारखंड में यहाँ पे किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जो डेनियल नोबोवा कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इक्वाडोर कहाँ पे आती है? तो आपके दक्षिण अमेरिका में यहाँ पे स्थित देश है। और जो डेनियल नोबोवा ये आपके यहाँ के नए राष्ट्रपति इनको बनाया जा रहा है इक्वाडोर के, तो इसको याद रखिएगा, नाम को याद रखिए, डेनियल नोबोवा। ये आपके दक्षिण अमेरिका में स्थित है इक्वाडोर, और यहाँ के जो डेनियल नोबोवा को यहाँ के राष्ट्रपति इनको नियुक्त किया जा रहा है, तो इसको याद रखिए, कहाँ के लिए? इक्वाडोर के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में स्किल इंडिया ने रिटेलर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? टाटा स्टील, रिलायंस जियो, कोका कोला इंडिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कोका कोला इंडिया है। स्किल इंडिया जो सभी जानते हो एक तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है बच्चों को, और इन लोग एक तरह का स्किल डेवलपमेंट किए जाते हैं ताकि उन लोग को रोज़गार मिल सके, प्रशिक्षण मिल सके। इसी तरह यहाँ पे हाल ही में जो स्किल इंडिया सभी जानते होंगे, तो स्किल इंडिया ने यहाँ पे जो रिटेलर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए यहाँ पे कोका कोला इंडिया सभी जानते हो कोल्ड ड्रिंक कंपनी, इसके साथ समझौता किया है। तो आपको स्किल दिया जाएगा यहाँ पे, और जो बड़े बड़े जो बिजनेस है आपको उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में यहाँ पे जो है इसके साथ इस पर वर्क किया जाएगा। ये आप पे जो है जो जितने भी बड़े बड़े जो उद्योगपति रिटेलर को जो है अब इस तरह के यहाँ पे प्रशिक्षण किया जाएगा, बिजनेस संबंधित ये आपका मुद्दा है, तो आपका जो है इसके साथ साझेदारी किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया गया है? स्क्वैश, क्रिकेट, बेसबॉल, इन तीनों को उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट सभी जानते हैं, बेसबॉल सभी जानते हैं, स्क्वैश ये आपका जैसे बैडमिंटन खेल तो उसी तरह का खेल है। तो ये तीनों को है आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में, जिसको इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी है, इन्होंने एक यहाँ पे फैसला लिया है कि इस जो तीनों खेल को, इस खेल को यहाँ पे क्रिकेट के प्रति, बेसबॉल और आपके स्क्वैश जो खेल है इसके प्रति लोगों की यहाँ पे दीवानगियों को देखते हुए यहाँ पे जो खेल को यहाँ पे प्रसिद्ध होती जा रही, इसी सोच को देखते हुए आप इसको खेल को ओलंपिक में शामिल करने के यहाँ पे निर्णय लिया गया है। इस खेल को 2028 में जो लॉस एंजल्स में इस ओलंपिक में इसको शामिल किया जाएगा। 2028 में इस खेल को भी शामिल करके इसको खिलाया जाएगा। तो 2028 याद रखिए कौन कौन से खेल को, स्क्वैश, क्रिकेट और बेसबॉल, तीनों को यहाँ पे लॉस एंजल्स ओलंपिक में इसको शामिल किया जाएगा। मतलब 2028 में इस खेल को उसमें शामिल करके खिलाया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में इसी तरह।